नमस्कार दोस्तों, सभी छोटे बड़े बहन भाइयों ने मेरा राम राम। हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इतिहास के पन्नों से गुर्जरों क्षत्रियों का गौरवशाली इतिहास। आर्यों की संतानें हैं गुर्जर। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु सन 648 ईस्वी में हुई। इसके बाद के इतिहास को प्रस्तुत करते समय इतिहासकारों ने यह भ्रांत धारणा फैलाई है कि उसके बाद गुर्जर व कई अन्य जातियों के छोटे छोटे राज्य भारतवर्ष में स्थापित हो गए। पृथ्वीराज चौहान तक के काल में कोई बड़ा शक्तिशाली सम्राट नहीं हुआ जो पूरे भारतवर्ष का शासक रहा हो। इसी समय में गुर्जरों, राजपूतों, जाटों, हीरों के राज्य एवं शक्ति अपने अपने ढंग से देश का अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करती रही। इस भ्रांतिपूर्ण इतिहास के माध्यम से हमें यह भी बताया जाता है कि ये जातियां अलग अलग शासन करते हुए कई बार आपस में लड़ती भी रही। हमारा मानना है कि अपने भीतरी राजनीतिक कारणों के चलते इन उपरोक्त वर्णित जातियों के शासक परस्पर संघर्ष करते रहे, यह अर्धसत्य है। परंतु इसके उपरांत भी इनकी पारस्परिक लड़ाइयों का एक सुखद पक्ष यह रहा कि किसी भी जाति के किसी भी शासक ने कभी अलग देश की मांग नहीं की। आपस की तकरार को इन्होंने देश तोड़ने की तकरार में परिवर्तित करने का मूर्खतापूर्ण कार्य कभी नहीं किया, क्योंकि भारत देश इतिहासकार हमें यह बताते नहीं सकते कि भारत के राजा परस्पर आपस में फूट के शिकार थे, आपस में लड़ते रहते थे, परस्पर लड़ते रहते थे और अपनी शक्ति का उपयोग करते रहते थे। उन्हें इतिहास के सत्य से भी हमें अवगत कराना चाहिए कि यह लड़ते रहकर भी देश विरोधी क्यों नहीं थे। हम यह भी मानते हैं कि इन राजाओं के परस्पर युद्ध होते रहे। कभी कभी इनमें शत्रु भाव भयंकर स्तर तक भी बढ़ गया था। ऐसे उदाहरण भी आए कि जब कोई राजा विदेशी शक्ति से जाकर मिल गया। इसके उपरांत भी उन कुछ उदाहरणों को अलग कर दिया जाए तो भारत के इतिहास की संपूर्ण कहानी बहुत ही रोमांचकारी है। इतिहास के उस रोमांच को प्रस्तुत करना ही देश के युवा को देशभक्त बनाने के लिए आवश्यक होता है। किसी भी दुर्बलता को बैठकर रोते रहने से शक्ति की अफवाह और मनोबल को तोड़ने के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। वैसे भी हमारे देश के इतिहास का यह भी एक सच है कि विदेशियों से जाकर मिलने और देशघात करने के उदाहरण 100 में से 1-2 हैं। तो फिर इन उदाहरणों को देश के इतिहास की मुख्य धारा क्यों स्वीकार किया जाए। भारतवर्ष में आपसी युद्ध होते रहे तथा शत्रुता रही। विदेशी आक्रमणकारियों का इन वीरों ने समय समय पर बड़ी वीरता से सामना किया और देश की रक्षा करके देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे अनेकों अवसर आए जब हमारे क्षत्रिय शासक वर्ग ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय सेना तैयार कर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया था। हमारा मत है कि भारत की सभी क्षत्रिय जातियां आर्यों की संतानें हैं जो क्षत्रिय होकर देश व धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार रहा करते थे। जाट, अहीर, गुर्जर, राजपूत और मराठे क्षत्रिय आर्य वंशज हैं, ये विदेशी नहीं। कवि ने बहुत ही प्रस्तुत 2 सुंदर लाइनों में कहा है, देश आर्यों का रहा, हम आर्यों की संतान, हर धड़कन ये बोलती मेरा प्यारा हिंदुस्तान। सर छोटू राम ने एक शब्द अजगर की घोषणा की थी, अर्थात अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत को एक ही श्रेणी के क्षत्रिय आर्य होने के आधार पर इनका एक ही संगठन बनाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने यह प्रयास सिर्फ इसी आधार पर किया था कि सारी की सारी जातियां आर्य क्षत्रियों की संतानें हैं जिन्हें देश, काल, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग दिखाकर प्रस्तुत किया गया है। यदि आज के संदर्भ में भी ये सब एक हो जाए तो देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा बड़ी सहजता से हो सकती है। हमारी इन सभी क्षत्रिय जातियों का मूल क्षत्रिय शब्द में निहित है। हमारा मानना है कि गुर्जर जाति के शासकों ने देर तक शासन कर भारत की वीरता, शौर्य और साहस की क्षत्रिय परंपरा का दिव्य वर्णन किया है। इसलिए सर्वप्रथम उसने ही क्षत्रिय परंपरा को अपने नाम के साथ अभिषिक्त कराने का सराहनीय और ऐतिहासिक कार्य किया। यही कारण है कि राजपूत शब्द क्षत्रिय लोगों के लिए 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त होना आरंभ हुआ है। सर्वप्रथम यदि क्षत्रियों को किसी एक जातिगत नाम से पुकारा गया तो निश्चित रूप से वह नाम गुर्जर ही था। देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा के गुरुतर दायित्व को निभाने के कारण गुर्जर शब्द की उत्पत्ति होना, इसलिए कई विद्वान इतिहासकारों ने गुर्जर शब्द के संदर्भ में व्यक्त किया है। बहुत लंबे समय से भारत की सामाजिक
राजनीतिक धार्मिक व्यवस्थाएं जिस प्रकार विश्व का मार्गदर्शन करती आ रही थी, उनको संभालने का गुरुतर दायित्व क्षत्रिय लोगों ने ही लिया था। क्योंकि किसी भी व्यवस्था को बनाने वाले लोग अलग होते हैं, तो उसे बाधित और तोड़फोड़ नष्ट करने वाले लोग भी हर काल में बने रहते हैं, जिनका विनाश करना क्षत्रिय लोगों का धर्म बताया गया है। इसी धर्म का निर्वाह हमारे देश के क्षत्रिय ने हर काल में किया है। गुर्जरों ने क्षत्रियों की इसी वंश परंपरा को निभाने का महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य किया है। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।